जब आदमी सब कुछ हार जाता है, तब उसे समझ आता है कि हार सिर्फ पैसों की नहीं होती। हार भरोसे की होती है, रिश्तों की होती है और सबसे ज्यादा खुद से नजर मिलाने की होती है। मैं उसी हार का नाम हूं। एक समय था जब सुबह की चाय मेरे घर में हंसी के साथ पी जाती थी। पत्नी रसोई में कुछ गुनगुनाती रहती थी। बेटा स्कूल की ड्रेस पहनते हुए आईने के सामने खड़ा हो जाता था और मैं अखबार मोड़ते हुए सोचता था, ईश्वर ने बहुत दिया है, लेकिन ईश्वर जब देता है तो परीक्षा भी उसी अनुपात में लेता है। ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई। व्यापार में नुकसान एक दिन में नहीं हुआ, वो धीरे धीरे ऐसे हुआ जैसे दीवार में एक एक करके दरारें पड़ती हैं। पहले छोटा घाटा, फिर बड़ा, फिर उधार, फिर कर्ज और फिर ब्याज। ब्याज वो शब्द है जो आदमी को जिंदा रहते हुए अंदर से खा जाता है। मैंने घर गिरवी रखा, फिर दुकान, फिर पत्नी के गहने। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, बस एक दिन मेरे हाथ पर हाथ रखकर बोली, हिम्मत मत हारना। लेकिन जब आदमी रोज अपनी हिम्मत गिरवी रखने लगे तो एक दिन वो भी छूट ही जाती है। जिस दामाद को मैंने अपने बेटे से ज्यादा माना था, जिसे मैंने अपने घर की चाबी सौंपी थी, वही मेरा सबसे बड़ा लेनदार बन गया। पेंशन, जो बुढ़ापे की आखिरी लाठी होती है, वही छीन ली गई। जब मैंने विरोध किया तो जवाब आया, अब आप हमारे भरोसे हैं। उस दिन मैंने पहली बार जाना कि भरोसा और गुलामी के बीच फर्क बहुत पतला होता है। धीरे धीरे घर में मेरी आवाज कम होती गई, फिर बंद, और एक दिन मुझे बाहर निकाल दिया गया। न कोई बैग, न कोई कपड़ा, बस शरीर और सांस। उस रात मैं फुटपाथ पर बैठा था। ठंड से नहीं, शर्म से कांप रहा था। भीख मांगते हुए सबसे ज्यादा दर्द पेट में नहीं होता, दर्द आंखों में होता है, जब कोई पहचान कर भी अनदेखा कर दे। और तभी खाटू वाले श्याम ने पहली बार मुझे अपने तरीके से पुकारा। वो बूढ़ा साधु शायद इंसान नहीं था, या शायद था, पर बाबा के भेजे हुए की तरह। उसने कहा, जब सब दरवाजे बंद हो जाए तो श्याम का नाम खिड़की बन जाता है। मैं हंसा, रोते हुए हंसा। अब नाम से क्या होगा? उसने सिर्फ इतना कहा, नाम से ही तो सब होता है। उस रात मैंने सड़क पर लेटे लेटे पहली बार दिल से कहा, श्याम। कोई आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूटकर गिर गया। अगले दिन मेरा बेटा मुझे मिला। वो क्षण मेरी जिंदगी का सबसे भारी क्षण था। बेटे की आंखों में पिता के लिए डर था और पिता की आंखों में अपने आप से शर्म। वो मुझे घर ले गया, लेकिन मैं जानता था ये घर नहीं, सिर्फ एक पड़ाव है। कुछ दिनों बाद मैं खाटू गया, पैदल। हर कदम के साथ मेरे अंदर का अहंकार छूटता गया। दरबार में खड़ा होकर मैं रोया नहीं, मैं गिर पड़ा। मैंने कहा, बाबा, अगर मेरा भाग्य यही है तो स्वीकार है, बस मेरे बेटे को इस आग से बचा लेना। और यहीं से चमत्कार शुरू हुआ। चमत्कार वो नहीं होता जो दिखे, चमत्कार वो होता है जो बदल दे। मेरे अंदर एक अजीब शांति उतरने लगी। काम मिला, छोटा सा, मेहनत ज्यादा, पैसे कम, लेकिन हर शाम मैं बाबा को सब बता देता। धीरे धीरे लोग मिलने लगे, अवसर मिलने लगे। हर बार जब डर लगता, मैं खाटू की ओर मुंह करके कहता, आप देख लेंगे। कर्ज उतरता गया, सम्मान लौटता गया, और एक दिन वही दामाद मेरे सामने खड़ा था, इस बार झुका हुआ। मैंने बदला नहीं लिया, मैंने सिर्फ सच कहा, और सच के सामने सबसे ज्यादा अहंकार टूटता है। आज मेरे पास पैसा है, नाम है, सम्मान है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे पास है वो है खाटू श्याम पर अडिग विश्वास। मैं जानता हूं मैं कुछ भी नहीं हूं, सब वही है। और जो ये कहानी सुन रहा है, अगर वो टूट चुका है तो उसे बस एक बार श्याम का नाम दिल से लेना चाहिए, क्योंकि खाटू में हारे हुए लोग नहीं जाते, वहां तो टूटे हुए लोग फिर से जुड़ने जाते हैं।